हेलो दोस्तों। आज मैं आपको मेडिकल स्टोर मैनेजमेंट सिस्टम के दूसरे पार्ट में समझाऊंगा कि कैसे हम डेटा को व्यू करते हैं। हमारे रिकॉर्ड टेबल जो टेबल है उसके रिकॉर्ड को व्यू कैसे करते हैं डेटा ग्रिड व्यू में, उसके बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें जैसे हमारे टेबल की कॉलम की डिज़ाइन होती है, जैसे हम कॉलम बाय डिफ़ॉल्ट होती है MS एक्सेस में, वैसे हमें डेटा ग्रिड व्यू में करना पड़ता है कोडिंग से। तो देखिए, मैंने एक मेथड बनाई प्राइवेट वॉइड व्यू एडजस्ट। इसमें हम कॉलम सेट करेंगे कि कैसी कॉलम हमें चाहिए, कितनी साइज से, उसके फॉन्ट, वो सब यहाँ से हम सेट कर सकते हैं। सबसे पहली कॉलम है हमारी आईडी। देखिए यहाँ पे एक मेथड है कॉलम, सॉरी प्रॉपर्टी है इसकी, कॉलम प्रॉपर्टी। उसकी 0 इंडेक्स वैल्यू यानी कि हमारी फर्स्ट कॉलम आईडी। इसकी हम विड्थ सेट कर देते हैं आईडी के, क्योंकि आईडी की विड्थ ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए, तो इसकी हम विड्थ रख देते हैं यहाँ पे। ओके, अभी हम सेट करेंगे हेडर टेक्स्ट। पहले कॉलम 1 हेडर टेक्स्ट पे हम क्या लिखेंगे, नेम, हमारा कंपनी का, सॉरी आईडी। सेकंड नेम, फिर एड्रेस, फिर सिटी, फिर मोबाइल नंबर, फिर फ़ोन नंबर। यहाँ से हम सबके बाय डिफ़ॉल्ट हेडर टेक्स्ट डिस्प्ले कर देंगे यहाँ से, ताकि हमें प्रोग्राम में कुछ करना ना पड़े बाद में। यहाँ से इसकी इंडेक्स हम चेंज कर देते हैं, क्योंकि हमने कॉपी पेस्ट किया था। देखिए हमारा व्यू एडजस्ट रेडी हो गया डेटा ग्रिड व्यू के लिए। अभी इसमें थोड़ी मैंने एरर भी रखी है, ताकि आपको पता चले कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। देखिए फर्स्ट एरर, इंडेक्स वॉज आउट ऑफ रेंज, मस्ट बी नेगेटिव एंड लेस द साइज। मैं आपको बाद में वो एरर समझाऊंगा। पहले मैं एक मेथड लिख लेता हूँ हमारे व्यूज डेटा रिकॉर्ड के लिए। पहले हम कनेक्शन करेंगे, जैसे हमने उसमें किया था कनेक्शन इंसर्ट में। यहाँ पे दो मेथड आएगी, दो क्लास आएगी, जिसका जो न्यू क्लास आएगी जिसका हम यूज़ करेंगे। एक होगा OLDB डेटा एडेप्टर और दूसरा डेटा सेट। तो पहले हम कनेक्शन जैसे वहाँ किया था वैसे कनेक्शन कर ले। कनेक्शन ओपन किया, cmd.connection इक्वल टू कनेक्शन सेट किया, इनिशियलाइज किया हमने cmd यानी कि हमारा कमांड। अब यहाँ पे एक नई क्लास OLDB डेटा एडेप्टर हमने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया इक्वल टू न्यू, क्योंकि क्लास है इसलिए न्यू कीवर्ड आएगा, OLDB डेटा एडेप्टर। और इसके कंस्ट्रक्टर में हम डायरेक्ट क्वेरी भी फायर कर सकते हैं और कनेक्शन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्वेरी भी फायर कर रहा हूँ और एस कनेक्शन यानी कि हमारा कनेक्शन भी ओपन कर रहा हूँ। तो हमें कनेक्शन ओपन और कनेक्शन CMD कनेक्शन की ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम निकाल देते हैं, यहाँ से कमेंट में रख देते हैं। अब कनेक्शन तो हो गया, अभी हम कनेक्शन को डिस्प्ले किस में करना है, डेटा ग्रिड व्यू में। तो उसके लिए पहले हमें एक क्लास लेनी पड़ेगी डेटा सेट, जिसकी मदद से हम डेटा को एडेप्टर से डेटा सेट में लेके डेटा ग्रिड व्यू में ओपन कर सकते हैं। देखिए एडेप्टर डॉट फिल मेथड है उसकी, और S1 यानी उसके डेटा एडेप्टर के डेटा S1 में चले गए। अब DGW यानी कि हमारा डेटा ग्रिड व्यू डॉट डेटा सोर्स, उसकी प्रॉपर्टी इक्वल टू S1 डॉट टेबल्स उसकी प्रॉपर्टी है। टेबल्स हमारे पास 5 हो तो हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं 0 1 2 3 4 5। अभी एक ही टेबल है यानी हमने 0 मेंशन किया है। और देखिए मैंने आर्ग्यूमेंट में स्ट्रिंग क्वेरी दी है, इसका मतलब कि आप कहीं से भी कोई भी क्वेरी दे सकते हैं, जरूरी नहीं कि एक ही क्वेरी दे बाय डिफ़ॉल्ट।
अब फॉर्म लोड इवेंट में स्ट्रिंग इक्वल टू Q1 इक्वल टू सिलेक्ट एस्टरिस्क फ्रॉम टेबल कस्टमर, यानी कि कस्टमर टेबल में से सब डेटा को लेके डेटा रिकॉर्ड हमारी मेथड उसके अंदर हमने क्वेरी फायर की है वहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। तो यहाँ से क्वेरी फायर होगी डेटा रिकॉर्ड में और वहाँ से डेटा सेट में सेट होगी, एडेप्टर में आएगी, उसके बाद डेटा सेट में आएगी, उसके बाद डेटा ग्रिड व्यू में डिस्प्ले होगी। देखिए वापस वो एरर आई इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। इसका रीज़न ये है कि जो देखिए हमने कॉलम ली है 0 1 2 3 4 5 6, एक्चुअल में 6 की कॉलम है ही नहीं। हम बाई डिफ़ॉल्ट जो आईडी लिखी है वहाँ पे 0 लिखना पड़ेगा, नेम लिखा है वहाँ पे 2। देखिए अभी आपको दिखाता हूँ वापस में रन करके। देखिए आया, लेकिन ये परफेक्ट नहीं आया। देखिए इसमें आईडी में नेम आ रहा है, नेम में एड्रेस, एड्रेस में सिटी, सिटी में मोबाइल, मोबाइल में फ़ोन, और आईडी कस्टम आईडी बाई डिफ़ॉल्ट बन गई क्योंकि हमने वहाँ पे सेट नहीं किया 0 इसलिए। तो यहाँ पे हम सेट कर दें 0 1 2, यानी 0 पे आईडी, 1 पे नेम, 2 पे एड्रेस, 3 पे सिटी, 4 पे मोबाइल एंड 5 पे फ़ोन। और देखिए मैंने आईडी की साइज़ भी नहीं यहाँ पे मेंशन की है, 0 मेंशन की है। इसकी साइज़ भी हमें मेंशन करनी पड़ेगी। देखिए अभी आईडी नहीं आ रही है। इसके साइज़ हम जितनी भी रखेंगे 60 रखेंगे तो परफेक्ट आएगी। अभी यही क्वेरी हम जब भी नए रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे तो वहाँ पे नए रिकॉर्ड इंसर्ट करें, वहाँ पे ये क्वेरी रख देंगे लास्ट में, ताकि हमारी जो नया रिकॉर्ड आएगा वो डिस्प्ले डेटा ग्रिड में ऑटोमेटिकली हो जाएगा, हमें वापस रन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए सेव डेटा मेथड है, इसमें गए और लास्ट में क्लियर टेक्स्ट से किया है हमने सेव डेटा मेथड में। मैं थोड़ा स्पीडली कर रहा हूँ ताकि टाइम कम लगे। और दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपके लिए ऐसे ही नए नए वीडियोस लाता रहूँगा, नए नए प्रोजेक्ट के बारे में। देखिए सेव डेटा मेथड में मैंने वही क्वेरी डाली और यहाँ पे मैं मेथड कॉल कर रहा हूँ डेटा रिकॉर्ड str सेमीकोलन, सेमीकोलन लास्ट में मस्ट भी करना है। देखिए अब मैं कोई भी एंट्री कर रहा हूँ नहीं, अभी हमारे पास 4 रिकॉर्ड है। ये मैंने रिकॉर्ड डाला, फ़ोन नंबर, सेव करेंगे, सेव डेटा। देखिए लास्ट में वो रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहा है, इसका मतलब हमारा डेटा ग्रिड व्यू अपडेट हो गया। दोस्तों ऐसे आप डेटा ग्रिड व्यू में डिस्प्ले कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं। डिलीट और अपडेट में